दृष्टांत है। एक बार हनुमान पौदार जी, दृष्टांत मैं इसलिए दे लेता हूं क्योंकि एक पौदार एक अच्छे भक्त रहे, उनका स्मरण हो जाएगा। आलतू फालतू उदाहरण तो ये मंच स्वीकार करती ही नहीं है। हनुमान पौदार जी जा रहे, एक तालाब मिला और उस तालाब में एक 85 वर्ष का बुढ़ा मछली पकड़ रहा था। पौदार जी ने देखा, अरे राम राम, 85 वर्ष का बुढ़ा मछली पकड़ रहा है। हनुमान पौदार का हृदय पिघल गया। नाम भी हनुमान पौदार, आपके नगर का नाम हनुमानगढ़ और इस भक्त का नाम हनुमान पौदार। ओ, हृदय पिघल गया। तुम्हारी 85 वर्ष की उम्र है, इस अवस्था में भी तुम और जेठ की इस भयंकर गर्मी में मछली पकड़ रहे हो, इस धूप में। बोले क्या करें, पेट के लिए करना पड़ता है। ये हर व्यक्ति की शिकायत है। कोई 2 नंबर का काम कर रहा हो, थोड़ा सा कह देना ऐसा क्यों कर रहा है, अरे क्या करें, बच्चों के लिए, पेट के लिए करना पड़ता है। ऐसा ये पेट कितना बड़ा है जो ये भर नहीं रहा है। ये पेट के लिए नहीं किया जा रहा है, ये केवल इसलिए किया जा रहा है, मेरा मकान 2 मंजिल का है, पड़ोसी का 3 का है, तो मैं भी 3 मंजिल का ही बना के रहूंगा। इसलिए किया जा रहा है वो 2 नंबर का, इसलिए किया जा रहा है वो उल्टा सीधा काम, पेट के लिए नहीं। पेट में जितना बनेगा उतना तो ईश्वर दे देगा कहीं न कहीं से। हर व्यक्ति की यही शिकायत है। तो उस भक्त ने पूछा कि तुम 85 वर्ष की उम्र में मछली पकड़ रहे हो, ऐसा क्यों? बोले क्या करूं, ये सब करना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, तुम मछली पकड़ के कितना पैसा कमा लेते हो पूरे दिन में? बोले 8 आना पैसा कमा लेता हूं। पुराना दृष्टांत है, पुरानी बात है, उस समय 8 आना भी बहुत था। बोले 8 आना कमा लेता हूं। बोले मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा। वो कहता है मैं 50 पैसे कमा लेता हूं। बोले मैं तुम्हें 100 पैसे दूंगा, 1 रुपया दूंगा। चल, उस बुढ़े को लाए, दुकान पे बैठा दिया। बोले क्या करना है? बोले राम 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 राम, ये जपना है। अब महाराज वो राम 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 जपने लग गया। हनुमान पौदार जी जब कहीं चले गए, जब वहां से वो कहीं चले गए, तब महाराज ये भी माला झोरी वहीं छोड़ करके सीधा पहुंचा और तालाब पर मछली पकड़ने लग गया। हनुमान पौदार दोबारा लौट के आई, देखा कि बुड्ढा तालाब पर मिला। हनुमान पौदार जी बोले क्यों? मैं तो तुम्हें वहां बिठा के आया, तुम्हें केवल राम नाम ही तो लेना था, और तुम फिर मछली। बोले क्या करूं, जो सुख मुझे मछली पकड़ने में मिल रहा है वो राम नाम जपने में नहीं मिल रहा था। इसका कारण है, यही सच्चाई है। तुलसी पूर्व पापते हरि चर्चा न सुहात, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हुई जात। अगर शरीर में बुखार भरा है तो भूख नहीं लगती है, ऐसे ही शरीर में पाप भरे हैं तो कथा अच्छी नहीं लगती है। गीता जी में भगवान ने भी यही बात कही है, ईशाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम
ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। बोले जिनके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं, ये कृष्ण की वाणी है। अर्जुन, जिनके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं, वही दृढ़ व्रत होकर के मेरी कथा सुन पाता है, वही भजन कर पाएगा, वही ऐसी ऐसी दिव्य दिव्य यज्ञों में भाग ले पाएगा, उसी को मिलेगी ऐसी दिव्य संगति। इसलिए सज्जनों, आज आप टाल ठोक करके कह देना कि आज हमारे पुण्यों का उदय हो गया है, आज हमारे पाप जल करके राख हो गए हैं, क्योंकि आज हमारे हनुमानगढ़ में दिव्य सकुंडीय श्री गणेश पंचायतन यज्ञ एवं भागवत की कथा हो रही है। आज हमें इस हनुमानगढ़ में दिव्य दिव्य महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं। पाप तो उसी क्षण जल चुके थे जिस समय आपको एक पूज्य परवर श्री गुण प्रकाश चैतन्य जी जैसे महात्मा का संग मिल गया था, उसी क्षण आप धन्य हो गए थे। ये बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। पूर्व जन्म के पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक ये संभव नहीं है। तो भक्त जाते हैं भगवान के पास, श्रोता ही तो कथा सुनेंगे, नास्तिक नहीं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य